बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 10th फेडरल पब्लिक पंजाब बोर्ड एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1 है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें दो तरह से हम काम कर सकते हैं। एक तो इसको डी के ज़रिए हम प्रॉपर मार्क कर लें या ड्रॉ कर लें एंगल को प्रोटेक्टर के ज़रिए, जिसको हम कॉमन ज़बान में हम डी कहते हैं। उसके ज़रिए हम इसको ड्रॉ कर लें एंगल को। और दूसरा ये है कि हम जस्ट ये बता दें कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो मैं आपके सामने ये दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ, एक्स और वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। सेंटर में ये हमारे पास ओरिजिन है, या इसको आप ज़ीरो कह लें। राइट पे ये हमारी फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन है, इस पे 0 डिग्री एंगल है। इस 0 डिग्री को 2 पाई भी कहते हैं, 2 पाई रेडियन, या 360 डिग्री भी इसको कहते हैं। और ये टॉप पे आपके पास ऊपर 90 डिग्री या π/2 रेडियन है। और 0 और 90 डिग्री के बीच में जो पोर्शन है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। सिमिलरली ओरिजिन से लेफ्ट पे ये जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स एक्सिस की लाइन कर लें, या ओरिजिन के लेफ्ट वाली लाइन कर लें, ये 180 डिग्री या पाई रेडियन है। और ये 90 और 180 के बीच में ये जो पोर्शन है इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ से 180 डिग्री है तो यहाँ पे 270 डिग्री या 3π/2, ये 90 का हर एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री एंगल पर मुश्तमिल है। तो 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270 या 3π/2, और 180 और 270 के बीच में जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसी तरह अगेन 270 और 360 या 270 और 2 पाई के 3π/2 या 2 पाई के बीच में जो क्वाड्रेंट है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो मैं क्वेश्चन 1 को लोकेट करवाता हूँ, एंगल्स को लोकेट करवाता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री एंगल है मेरे पास। 30 डिग्री एंगल है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 30 डिग्री एंगल कहाँ लाया करता है। 30 डिग्री एंगल या उसकी रेंज क्या है। 30 डिग्री एंगल इज 0 लेसर इक्वल टू 30 लेसर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी 30 डिग्री एंगल जो है वो बेसिकली 0 और 90 के कहीं बीच में है। तो हर वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो इसका क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। इसी तरह 22.5 डिग्री, इसका सोल्यूशन है 22.5 डिग्री। और 0.5 कहाँ से आया कि 1/2 जो है वो 0.5 होता है। तो ये 22.5 का मतलब है 22.5, तो 1/2 0.5, तो 22.5 कर दें। 0 लेसर इक्वल टू 22.5 है, लेसर इक्वल टू 90, यानी 22.5 जो है वो 0 और 90 के बीच में है। तो हर वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसकी लोकेशन आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाकी इसको प्रोटेक्टर के जरिए जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। 135 डिग्री सोल्यूशन 135 लाई करता है, 135 90 से ग्रेटर है और 185 से स्मॉलर है। तो 90 इज लेसर इक्वल टू 135 लेसर इक्वल टू 180, यानी 135 जो है वो 90 और 180 के कहीं बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 225 डिग्री। 225 डिग्री जो है वो बेसिकली हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू है और 270 से छोटी वैल्यू है। सो 180 डिग्री इज लेस देन 225 डिग्री लेस देन 270 डिग्री। अब 180 और 270 डिग्री के बीच में जो भी एंगल लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फिर पार्ट नंबर 5 है -60 डिग्री। ये -60 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल कौन सा होता है कि जो ओरिजिन लाइन से नीचे ड्रॉ हो और 270 डिग्री या 3π/2 की तरफ जाए। यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा और 270 की तरफ जाएगा, तो ये कौन सा एंगल होगा? क्लॉकवाइज एंगल, इसको कहेंगे क्लॉकवाइज एंगल। ये क्लॉकवाइज एंगल होगा जो 2 पाई से या 0 से 270 की तरफ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज एंगल जो है वो हमेशा नेगेटिव एंगल होता है। तो मैं इसको लिखता हूं -60 जो कि क्लॉकवाइज एंगल है। -60 मेरे पास क्लॉकवाइज एंगल है। इस -60 को मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल में कैसे कन्वर्ट करूंगा कि टोटल एंगल होता है 360, उसमें से मैं 60 माइनस कर दूंगा। 360 - 60 इक्वल टू 300, और ये 300 मेरा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है या पॉजिटिव एंगल है।
और 300 जो है वो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो 300 को मैं लिख सकता हूँ कि 270 इज लेस और इक्वल टू 300 इज लेस और इक्वल टू 360, यानी 270 जो है वो लेस और इक्वल टू 300 लेस और इक्वल टू 360 है। या यूं कह लें कि 300 जो है वो 270 और 360 के कहीं बीच में है। तो अगर 300 जो है वो 270 और 360 के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि 300 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर 6 पार्ट -120 डिग्री। -120 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल है और क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आया हुआ है। इसको हम पॉजिटिव एंगल या एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल एंगल है 360 में से हम क्लॉकवाइज एंगल को निकालें, यानी 360 -120 करें 240 डिग्री। ये 240 डिग्री पॉजिटिव एंगल आ गया, इसको एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहेंगे। और उसके बाद ये 240 जो है ये 180 और 270 के बीच में कहीं आता है, यानी ये 180 से ग्रेटर है और 270 से स्मॉलर है। तो मैं इसको लिखूंगा 180 इज लेस और इक्वल टू 240 लेस और इक्वल टू 270, और 180 और 270 के बीच में जो भी हो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। फिर पार्ट नंबर 7 है -150 डिग्री। -150 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज एंगल है। इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 360 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 210 डिग्री आ जाएगा। 210 डिग्री पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन गया। और 210 डिग्री 180 से ग्रेटर होता है और 270 से स्मॉलर होता है। तो मैं लिखूंगा कि 180 इज लेस देन और इक्वल टू 210 लेस और इक्वल टू 270, और हर वो एंगल जो 180 और 270 के बीच में है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर 8th पार्ट में मेरे पास -225, ये क्लॉकवाइज एंगल है। इसको एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 360 -225 तो ये मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री, और 135 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव एंगल है। और उसके बाद 135 जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। तो 90 लेस और इक्वल टू 135 लेस और इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 135 एंगल 90 और 180 के बीच में होगा। हर वो एंगल जो 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इस तरह से मैंने तमाम एंगल्स को लोकेट कर दिया कि कौन कौन सा एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। इसको आपने प्रोटेक्टर के जरिए ड्रॉ करना है, तो उसके लिए वो एंगल ड्रॉ करने का प्रोसीजर जो है वो छोटी क्लासेस में प्रोटेक्टर के जरिए सिखाया जाता है। आई होप कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में, और उसको आप डेसिमल या पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको परफॉर्म करता हूँ। 45 डिग्री 30 मिनट, एक डैश लगी ऊपर तो मिनट, और 2 डैशेस लगी हो नंबर के ऊपर तो वो सेकंड्स को शो करता है। तो 45 डिग्री 30 मिनट मैं इसमें क्या करूंगा कि मिनट की भी डिग्री बनाऊंगा और 45 में ऐड करूंगा। 45 प्लस 30/60, ये 30 मिनट है। तो एक मिनट में 60 आप कह लें कि हाँ, तो 60 मिनट का एक आवर या एक डिग्री होता है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना तो उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 45 प्लस 30/60, 30/60 इसमें आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद सिंपल फॉर्म में ये 1/2 जो है वो 0.5, और 45 प्लस 0.5 ये 45.5 डिग्री है। ये सिंपल फॉर्म है। और अगर आप एलसीएम करके सॉल्व करना है तो ये 1/2 और 45 यानी 30/60 1/2 आता है। 2 और 45 के डिनोमिनेटर में 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइड बाई 1 2 इंटू 45, और प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 45 2 90 प्लस 1 91, और बाई 91/2, और ये आ जाएगा 45.5 डिग्री। 45.5 डिग्री मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 91 डिवाइड बाई 2 45.5 डिग्री। फिर मेरे पास सेकंड पार्ट है 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड्स। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि 60 प्लस 30 मिनट के डिग्री बनाने हो तो उसको डिवाइड बाई 60 कर देंगे, प्लस अगेन 30 सेकंड्स के जो है वो डिग्री बनाने हो तो इसको डिवाइड कर देंगे। वन टाइम डिवाइड करेंगे 60 पे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड टाइम 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 60 × 60 3600
तो 30 को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और 30 मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30/60 हो गया 1/2 विच इज़ 0.5, और 30/3600 1/120 विच इज़ 0.008, और कैलकुलेटर से आप तीनों को ऐड करें तो ये 60.508 डिग्री बन जाएगा, और ये डेसिमल में इस पार्ट का आंसर है। फिर इसका पार्ट नंबर 3 है 125 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकेंड। मैंने बताया कि सिंगल डैश जो है मिनट को शो करती है और डबल डैश जो है वो सेकंड्स को शो करती है। तो 125 प्लस 22 मिनट है, मिनट के डिग्री बनाने तो 22 को 60 पे डिवाइड कर दें, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और प्लस सेकंड्स के डिग्री बनाने हो तो सेकंड को 60 पे डिवाइड करेंगे तो मिनट में, और मजीद 60 पे डिवाइड करेंगे तो डिग्री में। तो 60 × 60 3600, तो 50 डिवाइड बाई 3600। तो इसको चूँकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लिहाजा इसको एलसीएम लेने का फ़ायदा नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इस वैल्यूज़ की फॉर्म में लेके आए। 125 प्लस 22 डिवाइड बाई 60 करेंगे कैलकुलेटर से, वो 0.37 देगा। 50 को 360 पे डिवाइड 50 को 3600 पे डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर आंसर देगा 0.013, और इन तीनों को आप ऐड कर देंगे कैलकुलेटर के जरिए तो ये आएगा 125.383 डिग्री, ये डेसिमल में आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड फॉर्म, यानी आप इनको डीएमएस फॉर्म में कन्वर्ट करें। 47 डिग्री 47.36 डिग्री। हमारे पास कैलकुलेटर पे ऑप्शन है, मैं आपके सामने इसको परफॉर्म करता हूं। कैलकुलेटर पे आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, मैं 47.36 डिग्री लिखना चाहता हूं। 47.36 लिखने के बाद डिग्री आना चाहिए। डिग्री लाने के लिए मैं, ये कॉमास वाला बटन है, ये एक डॉट लगा हुआ है और 3 कॉमास लगे हुए हैं उल्टे, ये इनको मैं प्रेस कर दूंगा। एक डॉट और 3 कॉमा वाला बटन को मैं प्रेस कर दूंगा तो ऊपर एक आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ये एक सर्कल सा नज़र आएगा, ये डिग्री का सिंबल है। तो 47.36 टाइप करने के बाद मैंने ये फुल स्टॉप और 3 कॉमास वाला बटन जो कि हाइफन के लेफ़्ट साइड पे है, इसको मैंने जो है वो प्रेस कर दिया और ये ऊपर डिग्री का निशान बन गया। और अब मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्क्रीन पे वैल्यूज़ शो होंगी। 47 के ऊपर सर्कल है, 21 के ऊपर सिंगल डैश है, और 36 के ऊपर डबल डैश है, जो शो करेगा 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकेंड। 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 125.45 डिग्री। टाइप करें 125.45। अगेन डिग्री लाने के लिए ये जो कॉमा वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ये 3 कॉमास है उल्टे और डॉट है हाइफन के लेफ्ट साइड पे, इसको प्रेस कर देंगे, ये ऊपर जो है वो डिग्री का सिंबल आ जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल को प्रेस करेंगे, ये इक्वल है, इक्वल को प्रेस करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री 27 मिनट और 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड को मैं निगलेक्ट कर दूंगा और 125 डिग्री 27 मिनट में यहाँ पे 125 डिग्री और 27 मिनट 0 डिग्री 0 मिनट 125 डिग्री 27 मिनट और 0 सेकेंड, 0 सेकेंड को निगलेक्ट कर दिया, 125 डिग्री 27 मिनट बन गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 225.75 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। 225.75 और ये मेरे पास जो है वो डिग्री है, तो डिग्री के लिए मुझे ये कॉमर्स वाले बटन दबाने पड़ेंगे। इसको मैं ये कॉमर्स वाला बटन दबा रहा हूँ, ऊपर डिग्री का सिंबल आ गया। इसके बाद मैं इक्वल प्रेस करूँगा, मेरे पास स्क्रीन पे आ जाएगा 225 डिग्री 45 मिनट 0 सेकेंड। 0 सेकेंड को निगलेक्ट कर दूं तो 225 डिग्री 45 मिनट। तो मैं इसको लिख देता हूं 225 डिग्री 45 मिनट, मिनट के लिए एक डैश लगाऊंगा। फिर पार्ट नंबर 4 है -22.5 डिग्री। इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। -22.5 डिग्री के लिए मुझे ये कॉमा वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये कॉमा वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया और उसके बाद ये ऊपर डिग्री का सिंबल आ गया।
फिर मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी -22 डिग्री 30 मिनट 0 सेकेंड, यानी -22 डिग्री 30 मिनट मेरे पास -22.5 डिग्री का आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है -67.58 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का सिंबल है, -67.58, ये नीचे पॉइंट लगा हुआ है 0.58, और उसके बाद ये कॉमा वाला बटन प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे डिग्री का सिंबल आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे तो स्क्रीन पे वैल्यू आ जाएगी -67 डिग्री 34 मिनट 48 सेकेंड्स। तो -67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकेंड्स, ये मेरे पास डिग्री से डिग्री मिनट और सेकंड में वैल्यू चली गई। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है 315.18। इसको सॉल्व करेंगे। 315.18, ये स्क्रीन पे ये वैल्यू आ गई। फिर ये कॉमा वाला बटन प्रेस कर देंगे, ये डिग्री का सिंबल आ गया। फिर इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे और ये बन जाएगा 315 डिग्री और 10 मिनट और 48 सेकेंड्स। 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकेंड्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकेंड्स। तो यहाँ तक मेरे पास पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस, यानी आपको ये एंगल डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 30 डिग्री आपके पास एंगल है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू π/180 रेडियन। याद रहे कि यहाँ पे आपने डेसिमल में आंसर नहीं निकालना, यहाँ पे आपने पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है। रेडियन जो है उसको पाई की फॉर्म में आपने आंसर निकालना है। तो इसको आप π/180 से, किसी भी डिग्री वाले एंगल को आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये 0 180 वाला 0 से, 30 वाला 0 10 180 वाले 0 से कैंसिल, 3 1s और 3 6 और 18, ऊपर पाई नीचे 6, तो π/6 रेडियन हमारे पास रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट करके रेडियन में आंसर आ गया। फिर मेरे पास है नेक्स्ट वैल्यू 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 0 180 वाला 0 से कैंसिल, ये 6 1s और 6 3s, तो ये π/3 रेडियन जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद पार्ट 3 है 135 डिग्री। इक्वल करें 135 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 45 3s और 145, 45 4s और 180, तो ऊपर 3 साथ पाई और नीचे 4, 3 π/4 रेडियन जो है वो आपके पास डिग्री से कन्वर्जन हो गई। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 225 डिग्री। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 225 इंटू π/180, 45 4s और 180, 45 5s और 225, तो ऊपर 5 पाई आ गया, नीचे 4 आ गया, 5 π/4 और ये रेडियन में कन्वर्जन। पार्ट नंबर 5 -150 डिग्री। -150 करें, मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन बन जाएगा। उसके बाद 35 और 150, 36 और 180, 30 से दोनों को डिवाइड कर दिया, ऊपर -5 पाई आ गया और नीचे 6 आ गया, ये -5 π/6 रेडियंस। तो ये -5 π/6 जो है वो रेडियन में डिग्री से कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 6 है -225 डिग्री। इसको -225 करके π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 45 5s और 225 और 45 4s और 180, तो ऊपर -5 पाई और नीचे 4 और ये रेडियन में कन्वर्जन। इसके बाद है 7 पार्ट में 300 डिग्री। 300 डिग्री है, डिग्री के रेडियन में कन्वर्जन करनी हो तो 300 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका लास्ट वाला 0 180 वाला 0 से कैंसिल, और 6 5s are 30 और 6 3s are 18, तो ऊपर 5 पाई और नीचे 3, 5 π/3 रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 8 315 डिग्री। डिग्री के रेडियन बनाने हैं तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करें। 315 इंटू π/180, तो ये 45 4s are 180 और 45 7s are 315, यानी 315 को 45 पे डिवाइड करें 7 आएगा, और 180 को 45 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो ऊपर 7 पाए नीचे 4 और 7 रेडियन, तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज, इनमें से हर एक को डिग्री में कन्वर्ट करें। ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए, ये आपके सामने है, पाई बाय 180, पाई बाय 180 उससे मल्टीप्लाई किया था। अब जब रेडियन से वापस डिग्री में जाना है तो अब उसके रेसिप्रोकल यानी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है 3 पाई बाय 4 रेडियन। इसको 3 पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगा के ये पूरी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो गई। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 4 16, 18 माइनस 16, 2 20, 4 5 20, यानी 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और ये 4 1 4, ऊपर 45 न्यूमरेटर में, इधर न्यूमरेटर में 3, नीचे 1, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 डिग्री आपका आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट है 5 पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई और ये पाई कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18, 6 0 0, यानी 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30 आएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 150 डिग्री न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 1, तो 150 और 1 इज 150 डिग्री आपका आंसर आ गया। 7 पाई बाय 8 रेडियन। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो 7 पाई बाय 8 इंटू 180 बाय पाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल, और 4 2 8, और 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45, और इसी तरह 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 315 डिग्री, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 315 बाई 2 डिग्री। तो इसको आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे तो 157.5 डिग्री जो है वो आपके पास आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4, 13 पाई बाय 16 रेडियन। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई और पाई कैंसिल, और 16 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 आएगा, 180 को डिवाइड बाय 4 करेंगे 45 आएगा, 45 को 13 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर आंसर देता है 585 डिवाइड बाय 4, 585 को 4 पे डिवाइड करेंगे 146.25 डिग्री आंसर आ जाएगा। फिर मेरे पास है 3 रेडियन। 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और ये चूंकि वो इधर यहाँ पे ऑलरेडी पाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पाई तो कैंसिल नहीं होगा, जब पाई कैंसिल नहीं होगा तो पाई की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो पुट करनी पड़ेगी। तो 3 और 180 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, और डिनोमिनेटर में पाई की जगह 3.14 लिख दें, 180 को 3 से मल्टीप्लाई किया 540 आएगा, 540 को 3.14 पे डिवाइड करेंगे 171.97 डिग्री आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के जरिए। ये हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर है। फिर मेरे पास वैल्यू है 4.5 रेडियन। 4.5 रेडियन से मैंने डिग्री बनाना तो 4.5 इंटू 180 बाय पाई, और 4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करूंगा 810 आएगा, और पाई की जगह पे 3.14, 810 को 3.14 पे डिवाइड कर दूंगा तो 257.96 डिग्री इसका आंसर आ गया। फिर आ गया -7 पाई बाय 8 रेडियन। -7 पाई बाय 8 करेंगे इंटू, रेडियन से डिग्री बनाना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 2 8, यानी 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 45 इंटू -7 -315 डिग्री डिवाइड बाय 2, -315 डिवाइड बाय 2 करें -157.5 डिग्री आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर 8 है -13 बाय 16 पाई रेडियन। इसको कन्वर्ट करें रेडियन को डिग्री में, अगेन 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई और पाई कैंसिल, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 45 इंटू 13 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 585 और साथ नेगेटिव साइन, और डिवाइड बाय 4, 585 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 146.25 और साथ नेगेटिव साइन है तो -146.25 डिग्री जो है वो पार्ट नंबर 8 का आंसर है। ये सारा काम हमने कैलकुलेटर से करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहाँ पे मेरा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, और साथ ही एक्सरसाइज नंबर 7.1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस लेक्चर को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के साथ और फेडरल बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएं, अपने नोट्स कंप्लीट करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उनको मदद मिल सके। अब कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह करें कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं
और इनमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप तो मुझे अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह करें, और लेक्चर पसंद आया करे तो उसको अप्रिशिएट कर दिया करें। अगर उसमें कोई कमी कोताही हो तो वो हाईलाइट कर दिया करें ताकि मैं उस अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।